सभी लोगों को मेरा जय श्री राम। कल से थोड़ा सा मन एक व्हाट्सएप में और फेसबुक में एक मैसेज चल रहा था जिसमें हमारे रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा कृत है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत जो है, उसके उत्तरकांड के 120वें नंबर दोहा और 121वें नंबर दोहा, इसकी चर्चा आ रही है। इसमें बहुत सारा लिखा गया था, चमगादड़ का जिक्र और ये कि जो अभी कोरोना वायरस है उसके विषय में उसमें पहले से लिखा हुआ था। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें आ रही थी। तो मैंने आज सुबह से उत्तरकांड का पूरा अध्ययन किया, प्रयास किया कि वास्तव में ये बात जो लोग मैसेज आ रहा है और लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। तो थोड़ा इसके प्रकाश, इसकी पहली भूमिका ये है कि काकभूषुंड जी और पक्षीराज गरुण जी, इनके बीच में वार्ता है और गरुण जी जो हैं वो काकभूषुंड जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और काकभूषुंड जी गरुण जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ऐसा होती है। तो उसी दौरान गरुण जी जो हैं वो काकभूषुंड जी से पूछते हैं कि ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। वो पूछते हैं कि प्रभु ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। तो काकभूषुंड जी 114 खा दोहा से लेकर 119 दोहे तक उनको ज्ञान क्या है उसके विषय में बताते हैं और ज्ञान के बाद 119वें दोहे के बाद वो भक्ति के विषय में कि प्रभु की भक्ति क्या है उसके विषय में बताना शुरू करते हैं। और इसी जब भक्ति के बताना शुरू करते हैं तो गरुण जी एक प्रश्न पूछते हैं उनसे कि अपने 7 प्रश्नों को पूछते हैं। बोलते हैं आपने मुझे इतना बताया, माने ज्ञान के विषय में बताते हैं, भक्ति के विषय में बताते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे आप मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसमें से एक प्रश्न वो पूछते हैं कि मानस रोग कहूँ समझाई, मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। कि वो मनुष्यों के रोग के विषय में पूछते हैं। और तो जब वो रोग के विषय में पूछते हैं तो काकभूषुंड जी उनको बताना शुरू करते हैं। आगे ये क्रम और चलता है। चलते चलते आगे काकभूषुंड जी एक लाइन कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघनगरीसा। जिसका कहने का मतलब ये है कि अहिंसा परम धर्म है और पर निंदा के समान, दूसरों की बुराई करने के समान भारी पाप कोई नहीं है। इसके बाद जब वो ये बात कहते तो उसके बाद उनका वर्णन है। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को बताते हैं कि मनुष्य किन किन लोगों की बुराई करे तो उसका अगला जन्म किस प्रकार से होता है। इसमें जब बताते हैं तो एक लाइन आती है सबके, इस बीच वो ये भी बताते हैं कि गुरु की निंदा करोगे तो क्या होगा, भगवान की निंदा करोगे तो हमारा जन्म किस रूप में अगले जन्म में होगा। और इसी के आगे अपन मेन बात पे आते हैं जो आपने चर्चा करी। उसी में आता है ये कि सबके निंदा जे जन करही, सबके निंदा जे जन करही, ते चमगादुर होई अवतरही। मतलब वे मूर्ख, फिर से एक बार सुनिए आप, सबके निंदा बड़ा सरल है और आप लोगों ने फार उससे पहले हम उसको अर्थ को बड़ी सरलता से समझ सकें, इतना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में लिखा है। सबके निंदा जे जड़ करही, माने सबकी निंदा ने सबकी निंदा, जी यानी जो करेगा, जड़ यानी मूर्ख, करही यानी करेगा, ते चमगादुर होई अवतरही। मतलब वो अगले जन्म में चमगादड़ के रूप में जन्म लेंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि चमगादड़ का जो आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं 120 दोहा और 121 दोहा का जिक्र करते हुए, कहीं ये नहीं लिखा कि चमगादड़ होगा फिर वो रोग फैलेगा, ऐसा कहीं कुछ उसमें नहीं है। सीधा सीधा अर्थ है कि जे सबके निंदा जे जड़ करें। जो व्यक्ति सबकी निंदा करेगा, गुरु की भी, भाई की भी, माता पिता की भी, सबकी निंदा करेगा, मित्रों की भी, जे सबके निंदा जे जड़ के, ते चमगादड़ होई अवतरे, वो अगले जन्म में चमगादड़ के रूप में जन्म लेगा। सीधा सीधा है, कहीं भी इसमें वो नहीं है जो हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके बाद आती है लाइन कि इसके बाद उन्होंने 119 दोहा में याद आया है ये चमगादड़ वाला
मैं इसलिए रामायण लेकर आपके पास बैठा था। सुनहु तात अब मानस रोगा, के बाद एक लाइन आई है, सबकी निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर हुई अवतरहीं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। और इसके बाद ये काकभूषण जी गरुड़ जी को, पक्षीराज गरुड़ जी को बताते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ मनुष्य को होने वाले रोगों के विषय में। मैं आपको बताता हूँ मनुष्य के होने वाले रोगों के विषय में कि वो किस तरह के कितने प्रकार के दुख पाएंगे। इसके बाद आगे आप पढ़ें 121 दोहे के बाद आगे 120 के बाद आगे लगातार इसमें हमको जितने प्रकार के रोग होते हैं, गला के, हाथ के, पाँव के, पेट के, उधर जाने पर कि जितने भी रोग होते हैं उन सारे रोगों का इसमें जिक्र है। इसमें कहीं भी कोरोना या चमगादड़ से होने वाले रोग ऐसा कहीं कोई अनावश्यक अपन रामचरितमानस के विषय में जो कह रहे हैं हम लोग लगातार इसको ना कहें। हाँ हाँ इसमें एक लाइन बड़ी प्यारी आई है जो आप लोगों ने शेयर तो नहीं करी लेकिन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। मतलब ये है कि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इसका अर्थ आप करो, इसके अनुसार अपने आचरण करो कि राम कृपा नासहि सब रोगा। अगर रामचंद्र जी की कृपा हो जाए, भगवान राम की कृपा हो जाए तो नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। तो ऐसा संयोग बनाइए, ना कि ऐसा दुर्योग बनाइए कि हम कहा कुछ है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है, ये मैं जो रामचरितमानस लेकर बैठा हूँ इसमें अर्थ भी है, और जो इस संदेश के साथ जो एक रामचरितमानस का पन्ना भी शेयर किया जा रहा है उसमें केवल दोहा और चौपाई लिखी है, उसमें अर्थ नहीं लिखा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों ने सिर्फ चमगादुर ऐसा लिखा शब्द उसमें, चमगादुर। हमने चमगादुर भर देखा और हमने उसका अर्थ लगाने की हमने कोशिश ही नहीं करी, हमने उसका अर्थ समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं आपको 120 नंबर का दोहा पढ़ के सुनाता हूं, सुनिए। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान, नहीं ये दोहा है ये। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मधुरता जान। जिसका अर्थ भी सुनिए आप। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मदरांचल है और संत देवता है, और जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। ये है 120 नंबर का दोहा। कहाँ है इसमें भैया कोरोना चमगादड़, कहाँ है इसमें? और इसी का 120 खा है, बिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार, जय पाए सो हरि भगति, देखो खगेश विचार। अर्थात वैराग्य रूपी ढाल से अपने आप को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त कहती है वही हरि की भक्ति है। मैंने आपसे कहा था कि वो भक्ति और ज्ञान के विषय में बताती है, तो ये भक्ति के समय कहते हैं। और कहते हैं हे पक्षीराज गुरु आप इस पर विचार कीजिए। तो मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप वाले लोगों से भी समझ लीजिए कि मेरे वो है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके यहाँ रामचरितमानस न रखी हो। तो आप ऐसी जो हमारे धार्मिक ग्रंथों को जोड़कर जो संदेश वायरल किए जाते हैं, जो संदेश को आप देखते हैं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको कम से कम आप तुरंत खोलिए अपने घरों में। पुस्तक आपके सबके घरों में है आजकल, तो अगर पुस्तक नहीं देखना तो लोग गूगल से भी ढूंढ के कर लेते हैं। आप उसको अर्थ सहित निकाल के देख लीजिए, उसके बाद ही इस तरह का 120 मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने आपको 121 जो पढ़ के सुनाया, 121 और सुन लीजिए, 120 और 21 का जिक्र है, 121 भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कहूँ, 100 किमी लह समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं
ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे, ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा है। ये आपने एक लाइन पढ़ ली कि ये एक ही रोग के बस होकर मर जाते हैं, तो सब कोरोना से जोड़ दिए उसको, कि कोई उससे जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। हम हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके अर्थ को अनर्थ करके हम प्रचारित न करें। और बड़ा आश्चर्य होता है कि हम हिंदू वर्ग ही से ऐसा कर रहे हैं। आप सभी से ये है, और न तो 120 में ऐसा है, न 121 में ऐसा है। 121 के 20 के बाद एक जगह आया है जो चमगादड़ शब्द आया है, उस शब्द के कारण वो चीन में हमने सुन लिया था चमगादड़ खाने से या कुछ से हुआ, तो हम उसको अपने उसी से जोड़ के देख लिए, पूरा चमगादड़ देख के बड़ा फॉरवर्ड कर दिए। तो ऐसा ना करें आप। और भगवान राम कृपा नासा ही सब रोगा, जो यही भांति बने जय संजोगा। जय श्री राम।